पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। तो स्वागत है आपका फिर आज एक ऐसी वीडियो में जिसमें हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 3 है डीप वाटर, अगर हिंदी में कहें तो गहरा पानी, जो कि विलियम डगलस की क्या है, ऑटोबायोग्राफी, यानी कि हिंदी में कहें तो आत्मकथा है जो हम पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, ये एक ऐसा एहसास है जो हमें डर पर काबू करना सिखाता है और कहता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। डर ही हमारा सबसे बड़ा डर होता है। तो आज हम इस कहानी में देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बच्चा अपने डर पर काबू कर लेता है और सबसे बड़ा स्विमर यानी कि तैराक बन जाता है। तो पहले मैंने इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट कीज हैं, यानी यहाँ पर कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो लिख रखे हैं। पहले इन्हें समझते हैं, उसके बाद कहानी को सबसे अलग ढंग से इतने बिंदास तरीका से समझेंगे कि आप इस कहानी को पूरी तरह समझ जाएंगे और अपने लाइफ पर भी इसका यूज करेंगे कि कैसे हम अपने डर पर काबू कर लेते हैं। देखिए कहानी जो भाई वो मतलब इस चैप्टर क्लास आज जो वीडियो आपकी क्रिएट हो रही है क्लास 12 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3, जिसका नाम है डीप वाटर यानी कि गहरा पानी, रिटन बाय विलियम डगलस, जो कि विलियम डगलस द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यानी बिंदु हैं इस चैप्टर के, तो पहला है फियर ऑफ डर, मतलब पानी का डर। इसका मीन क्या है? पानी का डर। इसमें देखो मैंने लिखा है भाई, डगलस फेयर्ड, जो डगलस थे उन्हें डर लगता था, फेयर्ड मतलब डर लगता था, वाटर मतलब पानी से, सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन, मतलब जो विलियम डगलस थे उन्हें बचपन से ही पानी से डर लगता था। उसके बाद में दूसरा लिखा है जो यहाँ पर ये स्टार पॉइंट लगा के, अ वेव एट कैलिफोर्निया बीच, जो कैलिफोर्निया में समुद्र तट की जो एक लहर थी, फ्रंटेड हिम, उन्हें उस लहर ने उन्हें क्या कर दिया था? डरा दिया था। बैडली मतलब बुरी तरह से, इतना डरा दिया था उस लहर ने उन्हें बहुत ज्यादा। उसके बाद इस पॉइंट में देखिए, YMCA पूल इंसिडेंट्स, इसका मतलब YMCA पूल, ये पूल का नाम है, इंसिडेंट्स का मतलब होता है घटना, कि वो घटना क्या थी। देखिए अभी आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, उसके बाद हम इस कहानी को समझाएंगे तब और अच्छे समझ में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वो घटना बेटा ये थी कि जब वो मतलब पूल में गया था तैरने, मतलब तैरना सीखने के लिए, तो अ बिग बॉय थ्रू, एक बड़े लड़के ने, थ्रू मतलब फेंक दिया था, हिम मतलब उन्हें फेंक दिया था, इनटू द डीप एंड ऑफ द वाटर, मतलब डीप एंड ऑफ द वाटर, जो पानी का सबसे गहरा, जो पूल का सबसे गहरा हिस्सा था, एंड ऑफ द वाटर पूल, तो वहां पर मतलब जो सबसे तरफ गहरे, जिस तरफ ज्यादा गहरा था उस तरफ उस लड़के ने उन्हें फेंक दिया था, इस मतलब YMCA पूल में। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही नियरली ड्राउंड, मतलब वह मतलब जल्दी ही कैसे हुए थे, मतलब डूब गए थे, मतलब पूरी तरह से, मतलब बहुत ज्यादा डर गए थे और डूब गए थे। आगे देखिए, ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, हेल्पलेस मतलब असहाय, एंड टेरिफाइड और भयभीत, उन्होंने जब पानी में अंदर पूरी तरह से डूब गए तो उन्होंने कैसा महसूस किया? हेल्पलेस यानी असहाय, मतलब कोई सहायता करने वाला ही नहीं, टेरिफाइड, और टेरिफाइड का मतलब है बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। उसके बाद देखिए, इफेक्ट्स ऑफ फियर, यानी पानी का जो प्रभाव है वो क्या रहा? डेवलपमेंट हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी का डर, जो उनका जो पानी का डर था वो कैसा हो गया भाई? बढ़ गया इसके इफेक्ट के कारण, जब मतलब इफेक्ट जो डर था उसका। और क्या हुआ? कुड नॉट एंजॉय स्विमिंग और कैचिंग फिशिंग और बोटिंग ETC, मतलब इन सब का वो आनंद नहीं ले पाए, किसका? स्विमर का, कैचिंग फिशिंग का और बोटिंग का, मतलब तैरने का और कैचिंग फिशिंग मतलब मछली पकड़ने का, और बोटिंग मतलब नाव पे बैठना वगैरह और वहां एंजॉय करना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि कर नहीं पाए, मतलब तब नहीं कर पाए जब उन्हें पानी का डर था, लेकिन उन्होंने बाद में ये सब करके दिखाया। तो ये सब थोड़ी की थी जो मैंने लिख रखी थी इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ये भी आगे बताएंगे, लेक बेंटवर्थ, मतलब ये जो है बेंटवर्थ एक झील का नाम है, जब उन्होंने तैरना सीख गए थे तब यहाँ गए थे, ये भी तीनों झील के ही नाम है।
तो अब इतना सब जो मैंने लिखा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अब हम चलते हैं भाई, इसको कहानी को पूरी तरह से समझेंगे और कहानी हम शुरू करते हैं भाई। तो कहानी शुरू होती है हमारी। तो आपसे आज मैं एक सवाल करता हूँ, क्या आपको डर लगता है? कहोगे कि डर, मुझे लगता है कि डर तो हर किसी को छोटे जब होते हैं तो डर तो लगता है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको जब छोटे थे तो किस चीज़ से डर लगता था। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, अकेलेपन से डर लगता है, या फिर ऊंचाई से डर लगता है, या फिर अंधेरे में डर लगता है। ज़्यादातर लड़कियों को अंधेरे में डर लगता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह की है, जो विलियम डगलस यानी मैंने आपको बताया, ये उनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे, तो वहां पर वो एंजॉय कर रहे थे। अब हुआ क्या, जैसे ही वो वहां अंदर मतलब किनारे गए तो क्या हुआ, एक पानी की लहर आई और इतनी तेज आई कि उनके पापा और वो जो विलियम डगलस थे, मतलब वो पूरी तरह से उस लहर में दब गए। हालांकि उनके पापा के लिए तो ये बहुत छोटी सी नॉर्मल बात थी, उनके लिए तो मतलब ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन वो जो पानी में डूबा तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था, उस पानी से बहुत ज़्यादा डर गया था। तो अब क्या होता है, वो उनका जो डर है वो कैसा हो जाता है, उनके दिल में बैठ जाता है, वो पानी से डरने लगते हैं और यहीं से शुरुआत हो जाती है उनके डर की। उसके बाद वो घर जाते हैं और घर जाने के बाद वो जहाँ भी पानी देखते हैं ज़्यादा है तो वहाँ पानी से वो डर जाते हैं। फिर क्या होता है, वो इस डर पर काबू करने के लिए पूल ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें वो तैरने के लिए जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे वो तैरने के लिए जाते हैं तो वैसे अगर जल्दी पहुंच जाते हैं तो बच्चों का इंतजार करते हैं, जो और बच्चे भी आए थे, तो अकेले तैरने से उन्हें डर लगता है तो वो क्या करते हैं, इंतजार करते हैं बच्चों का। अच्छा, मैं पुल की आपको खासियत, जो पुल था उसकी खासियत थोड़ी बताते चलते हैं कि वो एक तरफ से जैसे मान लो शुरुआत में 2 फुट का है, फिर 3 फुट का, और लास्ट में जाकर के जो गहराई उसकी लास्ट थी वो 9 फुट की थी। तो ऐसा होता है कि तैरने वाले हैं उन्हें आसानी होती थी वहाँ पर तैरने से, कि एकदम से कोई डूबता नहीं था, धीरे धीरे अंदर जाते थे। तो मतलब पूल की जो कंडीशन थी जिसका नाम था YMCA पूल, मतलब उसकी पूल की कहानी, मतलब पूल की कहानी नहीं, मतलब सॉरी गलती हुई, पूल की कहानी नहीं, मतलब पूल की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, एकदम बेस्ट थी। तो अब क्या होता है कि वो इंतजार करते हैं। एक बार क्या होता है कि जो विलियम डगलस जो होते हैं वो पुल पर जल्दी पहुंच जाते हैं, और जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कोई नहीं होता है, खाली पड़ा होता है सब। तो वो क्या करते हैं, उसके किनारे बैठ करके और इंतजार करने लगते हैं और बच्चों का। तो क्या होता है भाई कि एक लड़का आता है, 18 साल का, खूब हट्टा कट्टा आता है, और उसके बाल होते हैं बहुत एकदम मस्त। और क्या है कि वो कहता आकर के, क्यों तुम पानी में डूबना चाहोगे, उसके पास आकर ये कहता है। तो मतलब वो कुछ कह पाए उससे पहले क्या करता है, वो लड़का उठाता है विलियम डगलस को, उठा के पानी में फेंक देता है। सीधा किस तरफ फेंकता है, गहराई की तरफ, जहाँ गहरा होता है पूल सबसे ज्यादा, उसी तरफ फेंक देता है। अब क्या था भाई, वो डूबने लगते हैं पानी में। कौन, विलियम डगलस। अब देखिए, पहले तो उन्हें डर लगता ही था, अब वो पानी में और उन्हें फेंक दिया। तो अब क्या होता है भाई कि वो डूबने लगते हैं, तो वो डूबते नीचे जाते, तो वो सोचते हैं कि मैं एक काम करूंगा कि नीचे जैसे ही जाऊंगा वैसे ही क्या होगा कि मैं अपने पैर जो हैं नीचे लगा के जमीन पर और फिर छलांग लगाऊंगा ऊपर की तरफ। तो वो यही करते हैं, तो वो छलांग लगाते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब वो छलांग लगाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ पानी में, तो उनका केवल सर ही सर आ पाता है और बाकी जो हिस्सा है उनका नीचे ही रहता है। और वो जब आंखें खोलते हैं तो उन्हें पानी नजर आता है, और जो पानी उनके मुंह में जा रहा था दोबारा वो फिर पानी में चले जाते हैं। ऐसा वो फिर एक बार करते हैं और उससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता है। वो तीसरी बार फिर करते हैं, और ऐसा मतलब जब करते हैं तो अब उन्हें धीरे धीरे कोई फायदा नहीं हो रहा था, और तीसरी बार तो ऐसा लग रहा था उनके पैर, हाथ पैर सब काम करना बंद कर चुके हैं पूरी तरह से, उनके पैर जो हैं पूरी तरह से अकड़ चुके हैं। अब उन्हें लग रहा था सब शांत शांत, और उनकी सांस भी पूरी तरह से थमती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब मेरी मौत जो है मेरे करीब आ चुकी है। अब क्या होता है, जब सब शांत हो जाता है तो वो आंखें उनकी बंद हो जाती हैं, और फिर थोड़ी देर बाद जब वो आंखें खोलते हैं तो वो अपने आप को बाहर पाते हैं।
और बाहर पाते हैं तो देखते हैं वही लड़का जिसने उन्हें पानी में फेंक दिया है वो सामने आता है, वो कहता है, और मतलब वो उल्टे पानी निकाल रहे होते हैं जब वो आंखें खोलते हैं तब, मतलब पानी उनका मुंह से निकल रहा होता है उल्टे। तो अब वो लड़का उनसे कहता है अरे मैंने तो मजाक किया था, ये तो सर मेरे लिए मजाक थे, मुझे नहीं पता था कि तुम पानी से इतना डर जाते हो, तुम्हें तैरना आता नहीं है। इतना कह करके वो लड़का जो है चला जाता है। अब भाई डर तो पहले ही था और अब तो वो और ज्यादा पानी से डरने लगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसी मतलब घटना ही हो गई यहाँ पर भाई। अब क्या होता है कि जब वो ज्यादा डर जाते हैं तो उसकी वजह से मैंने आपको बताया कि वो मतलब मछली पकड़ना, तैरना और बाकी मतलब पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका सबका एंजॉय यानी कहें तो आनंद नहीं ले पाते हैं। फिर क्या होता है, वो तैरना सीखने के लिए एक तैराक को बुलाते हैं। वो जो तैराक जो है आता है और फिर क्या करता है, मतलब तैराक क्या मतलब वो समझ ली टीचर, तैरने सिखाने वाला टीचर। तो वो जब आते हैं तो उन्हें सिखाते हैं तैरना। अब उनका जो सिखाने का था तरीका एकदम बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। उस मतलब उन्होंने क्या किया कि सारी चीज़ों को अलग कर दिया। देखिए वो तैरना उन्हें सिखाते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि उनकी इधर ऐसे इस तरफ करके बॉडी में एक बेल्ट बांध के एक रस्सी बांधी, और रस्सी बांध के जैसे ही जब वो पानी में मतलब तैरते थे तो तैसे ही वो रस्सी को क्या कर देते, ढील दे देते थे, और जैसे ही लगता था कि वो डूबने लगते थे विलियम डगलस, वैसे ही वो रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगते थे। पहला काम तो उन्होंने ये किया। उसके बाद फिर दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि उन्हें पानी में अंदर सांस कैसे छोड़नी है और बाहर सांस कैसे लेनी है ये सब सिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने पानी में पैरों से किक मारना यानी पैरों को चलाना, फिर उन्होंने ये सिखाया। ये सब सिखाने के बाद फिर उन्होंने ये सब एक साथ सिखाया। तो धीरे धीरे उन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब तैरने वाला बना दिया, किसे, विलियम डगलस को। अब विलियम डगलस जो तैरने लगते हैं तो फिर वो कहता है कि अब तुम तैरने लगे हो, एक बार मुझे पूरा तैर के पूल में दिखाओ। तो विलियम डगलस जो है एकदम पूरी तरह से एकदम बढ़िया तरीके से वहां पर तैर कर दिखा देते हैं। अब जो टीचर का काम था वो तो पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी उनके मन में डर बैठा हुआ था, डगलस जी के मन में डर बैठा हुआ था, किसका, पानी का, कि आज तो जी हमारे साथ हैं तो अब तो हमें बचा लेंगे, लेकिन अगर बाई चांस साथ नहीं हुए तो मन में डर होता है ना भाई कि भाई सहारा थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है, उनके मन में डर होता है। अब वो क्या करते हैं, इसी डर को मतलब दूर करने के लिए फिर कह सकते हैं चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और वो चैलेंज क्या होता है बेटा, वो चैलेंज होता है झील का। किसका होता है, झील का होता है, लेक बेंटवर्थ। अब इसका मतलब क्या है भैया, झील का नाम है ये। तो वो जाते हैं कहाँ पर, बेंटवर्थ नाम की एक झील होती है, वहां पर वो जाते हैं और वहां पर जाकर के वो क्या करते हैं, तैरते हैं। और जैसे ही वहां पर तैरते हैं तो वो डूबने लगते हैं, और जैसे ही वो डूबने लगते हैं तो क्या होता है, उन्हें डर फिर से लगने लगता है। लेकिन इस बार वो डरते नहीं हैं, वो कहते हैं कि अरे तुम मुझे डरा दोगे, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। और इस तरह से वो यहाँ पर हिम्मत भरते हैं और दोबारा मतलब जैसे नीचे चले गए दोबारा पानी के ऊपर फिर आ जाते हैं और वहां पर तैरने लगते हैं। इस तरह से वो तैरते हैं, फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ा बहुत डाउन और होता है। फिर वो क्या करते हैं, लेक वार्म मतलब बार्म नामक झील पर जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वहां पर एक तरफ से दूसरी तरफ मतलब पूरा तैरते हैं जाकर के। फिर उसके बाद उनका जो मतलब जैसे ही वो एक तरफ से दूसरी तरफ पूरी मतलब झील को तैर कर पार कर देते हैं, दोबारा फिर वापस आ जाते हैं। फिर जैसे ही वो बाहर आते हैं फिर वो एकदम उनके मतलब मुंह से चीख निकलती है बहुत तेज, मतलब खुशी के एकदम, और वो आवाज जो होती है पहाड़ों के चारों तरफ गूंजने लगती है, क्योंकि वो चीख क्या थी, एक डर को निकालने वाली थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज मैंने अपने डर पर काबू कर लिया। और मैं आपको फिर बताता हूँ, ये तो सिर्फ कहानी है, आप सुन रहे हैं और ये हकीकत भी है, लेकिन अगर आप इस कहानी को नहीं किसी और सिचुएशन में फील करेंगे, कैसा कि आपको डर लग रहा हो और फिर क्या करें, आप उस डर पर काबू कर लें, फिर रियलिटी में आपको चीख ऐसी आएगी, इस तरह से आएगी कि वो पूरी तरफ जहाँ माहौल है वहाँ
गूंज जाएगी। इस तरह से पहाड़ों में उनकी जो चीख है खुशी की वो गूंज जाती है और उन्हें लगता है कि अब मेरे अंदर पूरी तरह से डर खत्म हो गया है। और इसी के हिसाब से कहानी जो है खत्म होती है। और वो पता क्या कहते हैं कहानी खत्म होने के बाद, इस कहानी में क्या कहते हैं, वो कहते हैं निष्कर्ष इसका यही है कि अगर हम डर से डरते रहे, क्योंकि अगर सबसे बड़ा डर तो डर है, अगर डर से डरते रहे तो हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए तुमने प्रचार भी सुना है, माउंटेन ड्यू, क्या नाम, माउंटेन ड्यू पीऊ, रिस्क उठाओ नाम बनाओ। हालांकि ये तो सब मौज मस्ती है। मैं आपसे फिर कहूँगा, और ये नेल्सन मंडेला ने भी क्या कहा था कि बहादुर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता है, बहादुर तो वो होता है जो डर पर काबू कर लेता है। तो इस तरह से विलियम डगलस ने क्या किया भाई, अपने डर पर काबू किया। और यहाँ पर आपकी वीडियो का जो है अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे बच्चों से जुड़ना है और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहता हूँ। अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।